बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि चैप्टर नंबर 1 है एफएससी मैथ पार्ट 1 में हम सीखते हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो चलिए सीखते हैं एफएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स ऑफ 2020 एक्सरसाइज नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 23 में कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका नाम चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सीखेंगे। ये कहता है कि फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन गिवन है और इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जो कि है z² + z + 3 = 0। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा az²। तो a क्या है, 1 है। फिर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में az² + bz। तो b का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट 1 है तो b में इसका मतलब 1 है। फिर होता है az² + bz + c। तो c कांस्टेंट होता है जो कि यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल z है तो हम x नहीं लेंगे, z लेंगे। तो z = -b ± b² - 4ac / 2a। तो ये बनेगा -b क्या है, 1 है तो पुटिंग करते हैं -1 ± b²। b 1 है तो 1² से 1 आएगा, देन -4, देन a1 और c क्या है, हमारे पास c है 3 और डिवाइडेड विथ 2a। सो 2a क्या है, 1 है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा -1 ± √1, यहाँ से -12 आएगा और डिवाइडेड विथ 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते ये बनेगा -1 ± √1 - 12 से क्या आता है, -√11 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास z बनेगा -1 ± √-11 को इस तरह लिख सकते हैं, √11 × √-1 और डिवाइडेड विथ 2। सो पर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनेगा z = यहाँ पे √-1 किस चीज़ के बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो ये बनेगा √11 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को z² + z + 3 = 0। इसके बाद चलिए पार्ट नंबर 2 को भी सीखते हैं। अभी पार्ट नंबर 2 को सीखते हैं। पार्ट नंबर 2 है z² - 1 = z। तो उठाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या है, z² - 1 = z है। पहले z को साइड पे शिफ्ट करो तो ये बनेगा -z। तो z² - z then -1, this will be equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, az² + bz + c = 0। तो z² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, तो इसका मतलब a1 है हमारे पास। देन यहाँ पे अगर देखा जाए bz है, यहाँ पे -z है, तो z का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे b है, तो b -1 बन गया, b -1। फिर यहाँ पे कांस्टेंट -1 है, तो इसका मतलब c हमारे पास क्या है, -1 है। अभी दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखते हैं। z = -b ± √b² - 4ac और डिवाइडेड विथ 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें पुटिंग करके z निकालते हैं। z = -b, b -1 है तो ये बनेगा -1 × -1 प्लस √b²। b -1 है तो -1², देन -4 × a1 है और c क्या है, -1 है और होल डिवाइडेड विथ 2 टाइम ऑफ a क्या है, 1 है। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो z बनेगा, यहाँ से +1 आएगा, देन ±√b²। तो यहाँ पे -1² से 1 आएगा, देन यहाँ पे +4 आएगा, क्या आएगा, +4 आएगा, क्योंकि -* है +4 और डिवाइडेड विथ 2। तो फर्दर रिजल्ट क्या बनेगा, z = 1 ± 1 + 5 होते हैं, √5 आता है और डिवाइडेड विथ 2। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास रियल आ गया। इस डिस्क्रिमिनेंट से भी हम समझते हैं कि आया इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट जो है वो हमें इमेजिनरी रूट देगा या रियल रूट देगा। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। b मेरे पास क्या है, -1 है, तो -1², देन -4 × a क्या है, 1 है और c -1 है, तो यहाँ से 1, यहाँ से 4। तो हमारे पास 5 रिजल्ट आ गया। 5 रियल नंबर है, रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 5 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो सोल्यूशन क्या होगा, रियल रूट्स होगा। अगर हम √5 को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, देन 1 के साथ ऐड करें, 2 के साथ 2 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास डेसिमल में एक नंबर आएगा।
सेम तरीके से अगर हम 1 माइनस रूट पाई डिवाइड बाई 2 को कैलकुलेटर से निकालेंगे तो एक नंबर देगा डेसिमल में, रियल नहीं होगा लेकिन डेसिमल में ज़रूर होगा। तो हमारे पास क्या है, इसी पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अभी पार्ट नंबर 3 को भी सीखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है z स्क्वायर देन माइनस 2z एंड देन प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। मैं इसको कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि इससे सोल्यूशन इसका बहुत आसान है। क्या करेंगे, पहले स्टेप में z स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर 1 से अलावा हो तो इससे हम डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 1 है तो इसको हम स्टेप नंबर 1 में ऐसे ही छोड़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में जो कांस्टेंट होता है वो उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो कांस्टेंट आयोटा है इसी केस में, तो हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये बनेगा z स्क्वायर माइनस 2z, दिस विल बी इक्वल टू आयोटा को राइट साइड पे शिफ्ट करने से माइनस आयोटा बन जाएगा। अभी हम परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला के लिए मैं दोनों साइड पे 1 ऐड करता हूँ, तो ये बनेगा z स्क्वायर माइनस 2z, यहाँ पे भी 1 ऐड करो और राइट साइड पे भी 1 ऐड करो, सही है। अभी यहाँ से फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किस चीज़ के बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, सही है। अगर आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर आएगा z स्क्वायर, देन प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 आएगा, देन माइनस 2ab, a z है b 1 है तो माइनस 2z आएगा, सही है। राइट साइड पे मेरे पास बच जाएगा 1 माइनस आयोटा। अभी मैं दोनों साइड पे अंडर रूट लेता हूँ, तो z माइनस 1 होल स्क्वायर एंड होल अंडर द रूट, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन में z का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास जो पॉसिबल रूट आएंगे वो 2 आएंगे, तो 2 के लिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस लूंगा अंडर रूट के साथ, प्लस माइनस। तो यहाँ पे चूंकि मैंने अंडर रूट लिया तो राइट साइड पे भी लूंगा प्रॉपर्टी के मुताबिक, सही है। तो यहाँ पे z माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट में लिया, यहाँ पे भी लिया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा z माइनस 1 यहाँ पे, देन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा। पर अगर माइनस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो रिजल्ट क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 1 बनेगा, ये राइट साइड पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा। तो इसका रिजल्ट भी इमेजिनरी इसलिए कि यहाँ पे आयोटा है, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू भी मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी रूट होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, बी क्या है, यहाँ से a स्क्वायर a z स्क्वायर माइनस प्लस बी जेड, तो b माइनस 2 है, सो माइनस 2 पुट करते हैं, देन माइनस 4 a z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो a 1 आ जाएगा, c क्या है, c मेरे पास 1 है। तो यहाँ से माइनस 2 स्क्वायर से क्या आता है, हमारे पास क्या है 1 नहीं है, यहाँ पे माइनस आयोटा है, सही है। ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड प्लस सी मेरे पास आयोटा है, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, सी क्या है, आयोटा है, सही है। तो ये बनेगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 a1 है सी, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 4, यहाँ से माइनस 4 आयोटा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, आयोटा के पाम में, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो रिक्वायर्ड रूट है, सोल्यूशन है इसी पार्ट नंबर 3 का, वो है z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। अभी सेम क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4th पार्ट है उसको भी सीखते हैं। हमारे पास है z स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज 4th पार्ट। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल है, प्लस 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो ये बनेगा z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ पे प्लस 4 तो राइट साइड पे जाके क्या बनेगा माइनस 4। अब हमें चूंकि रूट्स निकालने हैं, सोल्यूशन निकालने हैं, सोल्यूशन का मतलब वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, z है, तो z को मैं यहाँ से किस तरह फाइंड आउट करूंगा, स्क्वायर को हमने कैंसिल करना है, किस तरह, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, तो z स्क्वायर होल अंडर द रूट, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगेन चूंकि हमारे पास z का पावर 2 है तो मैं प्लस माइनस लूंगा राइट साइड पे, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 हो, सही है। तो यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो मेरे पास z बच जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 1, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1 किस चीज़ के बराबर है, आयोटा के, तो ये बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 4 किस के बराबर है, 2 के बराबर है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर है, आयोटा के बराबर, तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट रूट है। ये पार्ट नंबर 4 जो है ये पिछले मर्दान बोर्ड के जो पेपर थे उसी में जो लास्ट नंबर एमसीक्यू था 18वां, उसमें ये एमसीक्यूज आया था, 18वां या 20वां था, लेकिन ये एज एमसीक्यूज आया था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा ये उसमें भी आ जाता है, क्या है, ईटा पेपर में भी आ जाता है मैथमेटिक्स पोर्शन में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, जो कि इसी सेम सोल्यूशन से रिलेटेड है। इसी में भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा होगा और उसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन और रूट्स निकालेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, z के वैल्यूज होंगे।
अभी सेम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो टोटल 4 पार्ट्स हैं, हमने इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है जो कि है z⁴ प्लस z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर होता है, वो 4 होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल z है, इसका हाईएस्ट पावर 4 है, लोवेस्ट 2 है, और हाईएस्ट 4 है। तो हाईएस्ट 4 है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके जो टोटल सोल्यूशन होंगे वो 4 होंगे। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, z⁴ को इस तरह लिखो, z² होल स्क्वायर से अगेन z⁴ आता है, यहाँ पे ये z² बन जाएगा, देन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं सपोजिशन के थ्रू इसको सॉल्व करता हूँ। मैं सपोज करता हूँ लेट z² इज इक्वल टू, लेट सपोज आई टेक x। तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। z² को मैंने x सपोज किया तो ये बन जाएगा x, z² की जगह एक्सपोर्ट करो तो ये बनेगा x², देन प्लस z² को मैंने x सपोज किया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये बनेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, इसका मतलब a हमारे पास 1 है। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, इसका मतलब b 1 है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट c है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो इसका मतलब कांस्टेंट c 1 है। अभी मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो x विल बी इक्वल टू माइनस b 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², b 1 है तो 1 स्क्वायर से 1 आएगा, देन माइनस 4 इंटू a 1 है और c भी 1 है और डिवाइडेड बाई 2a भी 1 है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, यहाँ से माइनस 4 और डिवाइड विथ 2। तो वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर रूट माइनस 3 आ जाएगा डिवाइड विथ 2। सो x हमारा गोल x नहीं, हमारा गोल z है, हमने z निकालना है, x नहीं निकालना है। तो z को मैं रिप्लेस करता हूँ किस चीज़ से, z² के, क्योंकि यहाँ पे x को मैंने सपोज किया था z², तो मैं रिप्लेस करूँगा x को z² से। तो ये बन जाएगा z² इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 को इस तरह लिखो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 आवर होल डिवाइडेड विथ 2। तो फर्दर z² बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के बराबर है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा आवर डिवाइडेड विथ 2। तो यहाँ से हमने चूंकि z निकालना है तो मैं बोथ साइड पे अंडर रूट ले लूँगा। तो z² होल अंडर द रूट, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑन द राइट हैंड साइड। सो प्लस माइनस भी लूँगा साथ में और अंडर रूट भी लूँगा, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड विथ 2। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड विथ 2। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि z का हाईएस्ट पावर 4 है तो टोटल सोल्यूशन 4 होंगे। 4 किस तरह होंगे, यहाँ पे देखो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 उठा बाई 2, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी, तो 2 सोल्यूशन तो यहाँ से हो गए। फिर इससे जो रिजल्ट आएगा अगेन यहाँ पे प्लस माइनस है, तो 2 और सोल्यूशन आ जाएगा, तो टोटल सोल्यूशन 4 होंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को भी समझते हैं कि नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या कहता है। तो पार्ट नंबर 2 मेरे पास है z³ इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पे टोटल जो सोल्यूशन होंगे वो 3 होंगे। 3 इसलिए कि जो वेरिएबल z का पावर है वो कितना है, 3 है। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ z³ इज इक्वल टू माइनस 8 हो, माइनस 8 को इस साइड पे शिफ्ट करते ही बन जाएगा z³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको इस तरह लिखो z³ प्लस हो 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, कहीं 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 से अगेन क्या आएगा, 8 आएगा। 2 को अगर 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 देगा। तो मैंने इस तरह लिखा। यहाँ पे फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ये यूजिंग a³ प्लस b³। ये किस चीज़ के बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो a की जगह मेरे पास क्या है, z है, तो मैं पुटिंग करता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा z³ प्लस b मेरे पास है 2 क्यूब, सो 2 क्यूब।
दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए जेड है, बी 2 है तो जेड प्लस 2 इंटू ए जेड है तो जेड स्क्वायर बन जाएगा, देन माइनस ए क्या है, जेड है, और बी क्या है, 2 है, देन प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, 2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या बन जाएगा, जेड प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 4। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, जेड क्यूब प्लस 2 क्यूब की वैल्यू ये आ गई। तो अगर पुटिंग करने से ये क्या बन जाएगा, जेड प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बाई फैक्टर प्रॉपर्टी z प्लस 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। यहाँ से दो रूट्स निकालेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करते हैं, 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो जेड स्क्वायर माइनस 2z दिस इज इक्वल टू माइनस 4 हो। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए मैं 1 को दोनों साइड पे ऐड करता हूँ, तो जेड स्क्वायर माइनस 2z 1 यहाँ पे भी ऐड करो और राइट साइड पे भी। यहाँ पे फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किस चीज़ का होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा, माइनस 3। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस बी लेंगे क्योंकि जेड का पावर क्या है, 2 है। तो ये मेरे पास बन जाएगा z माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 को इस तरह लिखो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1। सो इससे क्या आएगा, अंडर रूट 3 आयोटा। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ अंडर रूट 3 आयोटा। तो z की वैल्यू क्या जाएगी, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो ये बनेगा प्लस 1 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो मेरे पास टोटल सोल्यूशन ये हो गए 2 और 1 ही हुआ है, तो टोटल 3 सोल्यूशन हो गए क्योंकि z की पावर 3 है तो टोटल सोल्यूशन कितने हैं, 3 है। अभी नेक्स्ट पार्ट को सीखते हैं और समझते हैं। पार्ट नंबर 3 मेरे पास है z माइनस 1 होल क्यूब दिस इज इक्वल टू माइनस 1, सही है, माइनस 1। यहाँ पे मैं एक्सपेंशन करता हूँ, क्या फार्मूला है मेरे पास है फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फर्दर इस फार्मूले को मैं सारा लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से माइनस 3ab में कॉमन करता हूँ तो यहाँ से माइनस 3b कॉमन करने से a बच गया, यहाँ पे माइनस 3b से मेरे पास माइनस b बच गया। ये क्या है, a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला है। तो मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी की जगह मैं z माइनस 1 पुट करता हूँ फार्मूले में, तो ये बनेगा z माइनस 1 होल क्यूब, a की जगह z, b की जगह 1, तो ये क्या बनेगा z क्यूब माइनस b की जगह और 1 पुट करें तो ये माइनस 1 बनेगा, माइनस 3 इंटू ए बी क्या है, z इंटू 1 है तो ये बनेगा माइनस 3z इंटू a माइनस बी, a क्या है, z है, वो भी माइनस 1। तो ये मेरे पास हो गया z माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे पुटिंग करते हैं गिवन में, तो ये बनेगा z क्यूब माइनस 1 माइनस 3 z स्क्वायर, यहाँ से बनेगा माइनस 3z स्क्वायर और प्लस 3z माइनस 3z स्क्वायर और प्लस 3z, ये कि z माइनस 1 होल क्यूब की इज इक्वल टू माइनस 1 है। तो माइनस 1 के साथ कैंसिल, तो ये बनेगा z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं z कॉमन करता हूँ तो मेरे पास बच जाएगा z स्क्वायर माइनस 3z और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सही है। z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू एक तो 0 आ गई और यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो z इज इक्वल टू माइनस बी होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो z की वैल्यू बन जाएगी, b क्या है, माइनस 3 है, सो ये माइनस इंटू माइनस 3 से प्लस 3 आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, b माइनस 3 है, सो माइनस 3 स्क्वायर से 9 माइनस 4 इंटू ए सी, ए 1 है, सी 3 है, तो ये बचेगा 3 डिवाइड बाई 2a, ए 1 है, सो 2 बच जाएगा। तो z इज इक्वल टू प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से 9 माइनस 12 से माइनस 3 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2, सो द वैल्यू ऑफ z विल बी 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 को मैंने आपको बताया कि ये बराबर होता है अंडर रूट 3 उठा के बार बार और डिवाइड बाई 2। तो ये z के 2 वैल्यू आ गई और z के 1 वैल्यू आ गई। सो z के जो टोटल सोल्यूशन बनते हैं वो 3 बनते हैं, क्योंकि आप ये z 0 पुट करें तो माइनस 1 क्यूब से माइनस 1 एक सोल्यूशन ही, अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये भी इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अभी लास्ट पार्ट और पार्ट नंबर 4 को समझते हैं। तो क्या है, z क्यूब दिस इज इक्वल टू 1। अभी क्या करता हूँ, 1 को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये बनेगा z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 को एज 1 क्यूब हम ले सकते हैं, 1 क्यूब से अगेन क्या आता है, 1 आता है। फिर फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यूजिंग दिस फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले में a z से रिप्लेस करो तो z क्यूब, अब b को 1 से तो 1 क्यूब
दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए जेड है बी 1 है तो जेड माइनस 1, ए जेड है तो जेड स्क्वायर प्लस ए बी जेड 1 है तो इससे जेड आएगा, एंड प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास 1 है, तो जेड क्यू माइनस 1 क्यू बेस चीज़ के बराबर आगे यहाँ पे पुट करूँ तो बनेगा जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू 1, एक रूट सोल्यूशन तो ये आ गया। यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 1 है, जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जेड इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड विथ 2a। अभी मैं पुटिंग करता हूँ तो जेड बच जाएगा माइनस बी 1 है यहाँ पे तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी 1 है तो 1 माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी बी 1 है तो 1 आएगा, डिवाइडेड विथ 2 टाइम ऑफ ए 1 है 2, तो जेड इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ से माइनस 3 आ जाएगा और डिवाइडेड विथ 2। फर्दर अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो जेड क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 किस चीज़ के बराबर होता है, अंडर रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड विथ 2, तो ये 2 सोल्यूशन आ गए, 2 सोल्यूशन ये, एक सोल्यूशन ये, टोटल पावर 3 है तो टोटल सोल्यूशन 3 हो गए। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर नंबर 5 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें पहले MCQ सॉल्व करूँगा और फिर जो उस टोटल एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3 पे जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।